शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं करें, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, ये शिव कहते हैं। शंकर करें, भगवान ओघड़दानी स्वयं करें कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ, ये देवाधिदेव महादेव करें। कर्म करो, खूब करो, देवाधिदेव महादेव करें। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला। श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद शिव मंदिर में आए, घर आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा, मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा, और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर। मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता श्री रसिकलाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है, लोग नहीं पहचान पाते। सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता, माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान पाते। ये सब समय यूं ही निकल जाता है। ये जितने मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हैं, जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो
1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चलकर कथा स्थल तक नहीं आते। ये केवल कथा के श्रोता होते तो यहाँ सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर नहीं बैठते। ये कथा के श्रोता नहीं है, ये स्वयं शंकर भगवान के खुद के गण हैं जो भगवान शिव की कथा में आते। इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते। ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे। इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने इस नजारे को नहीं देखा, जिसने शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर, मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नजारे को देखना तो किसी कुंभ के नजारे से कम नजारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। शिव महापुराण की कथा, जहां मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में, भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभु 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 शंभु, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहां मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो, आपका शरीर चले, खूब करो। जब तक नौकरी में रहो ना, सर्विस में हो, नौकरी में हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है तो 2-4 प्लाट ले लेना। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना।
बोलो बोलो, सही है कि गलत है? काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो बच्चों की शादी भी कर देना। जैसे घर के बड़े लोग कहते हैं कि धंधा पानी अच्छा चले, नौकरी अच्छा चले, तो प्लाट भी ले लो, मकान भी बना लो, पत्नी के जेवर भी बना लो,